हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट वर्ग, ज्यामिति, चतुर्भुज और वर्ग। ये पहला नंबर पार्ट 1 है। ठीक है, चतुर्भुज का ये पहला पार्ट है। हालांकि 23वां या 24वां वीडियो है ज्यामिति का। तो कंप्लीट अगर आपने मेरा त्रिभुज वाले वीडियोस देखे हैं तो जाकर के पहले उसे देखिए, उसके बाद ही इस चीज़ को पढ़िएगा। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि भाई इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, कोई भी चैप्टर हो मैं आपको पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन तो आप खुद बना ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए। और हाँ दोस्तों, सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ते हैं वर्ग। दोस्तों वर्ग होता क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों इसकी पहचान पढ़ लेते हैं कि भाई ये वर्ग होता क्या है। एक ही वीडियो में दोस्तों हम इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। कंप्लीट मैं कहता हूँ ना, इसके बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं बचेगी। मान लीजिए दोस्तों ये ABCD, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको चीज़ें पढ़नी होगी। ऐसा है नहीं कि भाई कोई भी चीज़ बीच में से उठाई या बीच में से वीडियो को इस प्रकार से देख लिया भाई वो कंप्लीट हो गया। वर्ग ऐसे कंप्लीट या कोई भी चैप्टर आपका ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। ध्यान देना दोस्तों, ABCD एक वर्ग है। अब दोस्तों इसकी पहचान कैसे करें। इसके दोस्तों प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन भाई आप कहोगे जब आप आयत पढ़ोगे कि आयत के भी तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर यह है दोस्तों, इसका प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है। याद रखना दोस्तों, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। चाहो आप तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसका दोस्तों इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब इसका सब। अगर ये दोस्तों यहाँ पर मैं इसको मान A दे दूँ तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। इसे दोस्तों हम वर्ग कहते हैं। अब दोस्तों वर्ग, ठीक है, हमने दोस्तों इसकी पहचान पढ़ ली। अब इससे जो संबंधित चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और दोबारा इस पर एक और इसी प्रकार का एक वर्ग खींच लेता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा हम खींच लेते हैं और पहले नंबर का पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो क्या रखना है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट मैं कंप्लीट आपको पढ़ा देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग है। वर्ग का दोस्तों अगर यहां से यहां तक मैं एक विकर्ण खींच दूं, विकर्ण क्या होता है दोस्तों समझिए। चीजें समझने से, रटने से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा। विकर्ण क्या होता है। विकर्ण दोस्तों एक ऐसी चीज होती है, इस देखिए इस कोने से लेकर इस कोने तक रखी हुई छड़ को भी हम दोस्तों विकर्ण कह सकते हैं। अगर हम किसी बंद कमरे में हों और यहाँ पर रखी हुई छड़ जो होती है और उस वाले कोने तक हम अगर जाएं तो वो दोस्तों एक विकर्ण का काम करती है। ये दोस्तों सीधा जो होता है ये विकर्ण नहीं होता है। ये इस प्रकार से तिरछा जो रखा हुआ होता है, कोना कोनी, उसको दोस्तों इसका विकर्ण बोला जाता है। अब दोस्तों ये विकर्ण है, तो भाई इस विकर्ण, अब चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं। आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, अभी मैंने पढ़ाया। और हमें यह भी पता है कि एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, वर्ग ही हम पढ़ रहे हैं तो वर्ग हम चलिए दोस्तों ये वर्ग है। तो दोस्तों हमें यह भी पता है कि इसका ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। दोस्तों हमें यह भी पता है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ये भी चीज़ें भाई हमें पता है। अब दोस्तों हमें ये भी पता होगा कि अगर ये कोण 45, ये दोस्तों जितना है ये कोण इतना डिग्री का होगा। ठीक है, ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं, क्या दोस्तों, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसके सामने के कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मुझे और आपको ये भी पता होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री। अगर दोस्तों एक कोण 90 डिग्री है तो बचा दोस्तों दो कोणों का योग 90 और प्रत्येक निकालना है। तो 90 में दोस्तों 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला कोण दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 45। तो ये वाला कोण भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 45। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आपको ये भी चीज़ें पता होगा, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये कोण भी इसी प्रकार से 45 का होगा, 45 और 45। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें बताइए। यहाँ तक आपको क्या क्लियर समझ में आ गया। अब दोस्तों हम इसको ये कह सकते हैं कि इसका जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण वर्ग में जो विकर्ण होता है, क्या दोस्तों, वर्ग में विकर्ण कोण समद्विभाजक होता है। कोण
समद्विभाजक होता है, यानी कि कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। कोण समद्विभाजक होता है। ठीक है दोस्तों, कोण समद्विभाजक होता है। भाई आप ये बात कहोगे कि यार इतनी छोटी चीजें क्यों पढ़ा रहे हो। मैं जानता हूं कि अगर आपको दोस्तों अगर आपको दीवार बनानी है ना, तो आपको कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ कर ही आप दीवार बना सकते हो। अगर आपको दोस्तों कुछ एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो विकर्ण दोस्तों कोण समद्विभाजक होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर विकर्ण दोस्तों कोण समद्विभाजक है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से अगर विकर्ण कोण समद्विभाजक है तो याद ये रखना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों मान लो ये भी एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण है, वर्ग है ना, एक विकर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, यानी कि दोस्तों इसके जो विकर्ण होते हैं, इसका जो विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्ण ठीक है आपस में, विकर्ण आपस में ध्यान देना दोस्तों, विकर्ण आपस में ध्यान देना, ये कोण कितने डिग्री का होगा 45। क्यों? क्योंकि पहले हमने लिखा है कि विकर्ण कोण समद्विभाजक होता है, तो ये कोण अगर पूरा 90 डिग्री का था तो ये 45, ये भी 45, ये वाला 45 था, ये वाला 45 था, ये वाला 90 बच जाएगा क्या, यानी कि विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके दोनों जहां पर दोस्तों समद्विभाजित करते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों विकर्ण आपस में इस प्रकार से कट जाए, वहां पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको दोस्तों क्लियर हो गई होगी। अब इस पर हम थोड़ा सा और अच्छी चीजें पढ़ लेते हैं। हालांकि ये पॉइंट आपको दोनों ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब यहां तक आपने क्लियर कर लिया, इसका कोण समद्विभाजक होते हैं और ये अब और क्या चीजें हो सकती हैं वो चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए, और क्या चीजें हो सकती हैं, ये भाई ये हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो आइए, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे मिटा देता हूं, इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आइए अब दोस्तों हम पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं और यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये एक विकर्ण है, क्या दोस्तों एक वर्ग है, और बार बार विकर्ण मुंह से निकल रहा है, ये अगर एक वर्ग है दोस्तों, तो वर्ग क्या करता है, A B C D। ठीक है दोस्तों, यह एक विकर्ण यहाँ से खींच लिया, एक विकर्ण यहाँ से खींच लिया और एक विकर्ण यहाँ से खींच लिया। मान लो अभी हम एक ही विकर्ण खींच रहे हैं, तो दोस्तों ये भुजा तो आपको ये पता है इसके बराबर, ये भुजा इसके भी बराबर है। ठीक है दोस्तों, और ये भुजा दोस्तों मान लो इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, एक बार के लिए आप इसे दोस्तों इसके बराबर कर लीजिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोस्तों कॉमन है। इस वाले त्रिभुज में देखिए और इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABD में और BCD में, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। किससे? S से दोस्तों दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम होते ही दोस्तों यानी याद रखना, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो दोस्तों विकर्ण होते हैं वो इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कल वो आपको ये दे दे और ये पूछ ले, या ये दे दे और पूरा पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? मान लो ये 10 दे दिया और आपसे पूछ लिया भाई इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो 10 दे दिया तो 10 में 10 जोड़ देना और आंसर मार देना 20। क्यों? क्योंकि ये 10 पहले से पता है, हम ये भी बता सकते हैं ये भी 10 है, पूरा जोड़ दिया दोस्तों कितना आ गया 20। तो ये चीज़ें आसान होती हैं जब आप कंप्लीट चीज़ें पढ़ते हो। क्यों होती है? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम क्या होता है वो चीज़ें आप सर्वांगसम वाली वीडियो में पढ़िए, वहाँ पर आपको कंप्लीट मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाई है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सर्वांगसम मैं यहाँ पर लगा दूँ और आपको पूरा कॉन्सेप्ट सर्वांगसम का पढ़ाने लग जाऊँ, तो फिर आपका तो वर्क कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैंने वो चीज़ें पढ़ाई हैं, तो पहले वो कंप्लीट कर पूरा देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, इसके जो विकर्ण होते हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको दिखाई दे सकता है। ये फिगर आपको कल बोल दिया जाएगा कि ABCD एक वर्ग है। क्या दोस्तों? कि ABCD के 2 विकर्ण हैं, ठीक है दोस्तों। और ये क्षेत्रफल मान लो इसने मान लो दे दिया पाई सेंटीमीटर, ठीक है।
तो क्या याद रखना, ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा और ये भी पाई होगा। ये देकर आपसे पूछ सकता है कि पूरे का क्षेत्रफल बताइए, तो पूरे का क्षेत्रफल होगा पाई, 4 पाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो कैसे आपको याद रखना है वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। बेसिक्स यहाँ से कंप्लीट हो गया, बेसिक्स यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर। अब दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे पॉइंट्स और हो सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम, अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दोगे तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आपको चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब हम कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर कौन सा था दोस्तों, 3। पॉइंट नंबर 3 मैं इसी वीडियो में वर्ग आपको कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन पहले आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़नी होगी। तो पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। अच्छा सा एक वर्ग खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अच्छा सा एक वर्ग खींच लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक वर्ग खींच लेता हूँ, वर्ग। तो आइए एक वर्ग यहाँ पर खींच लेते हैं, वर्ग। आइए दोस्तों ये वर्ग है। मान लीजिए दोस्तों ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी और ये भुजा डी। और कल आपसे ये पूछ ले जाए कि इसके मध्य बिंदुओं को, क्या दोस्तों, मान लो दोस्तों ये इसके साइड के मध्य बिंदु है, इसके प्रत्येक साइड पर एक मध्य बिंदु खींच दिया जाए, ठीक है। मान लो पी क्यू आर एस, और आपसे कह दिया जाए कि बताओ भाई ये जो इसके मध्य बिंदु को अगर हम इस आपस में मिला दें तो जो ये आकृति बनी, ये क्या होगा। आपको एग्जाम में दे दे वर्ग होगा, आपको एग्जाम में दे दे आयत होगा, आपको एग्जाम में दे दे समचतुर्भुज होगा, ठीक है, समचतुर्भुज होगा। इस प्रकार के कुछ सारे क्वेश्चन एक दे देगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इनमें से कोई नहीं। अब आप क्या आंसर मारोगे, तो वो तो चीज़ें मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कैसी आकृति है, क्या है। तो पॉइंट नंबर आपको 3 ध्यान रखना है। क्या पूछेगा, आपको ये पूछ सकता है कि इसके वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो मध्य बिंदुओं से मिलने वाली जो आकृति होगी वो हमें क्या क्या प्राप्त होगी या क्या बनेगी। तो ये चीज़ें आपको कैसे निकालोगे। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, लिख लीजिए दोस्तों, उसको लिख लीजिए। वर्ग के मध्य बिंदुओं, वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनने वाली आकृति, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। रेखा से बनने वाली आकृति क्या होगी, मैं आपको कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, कंप्लीट आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बनने वाली आकृति क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दे देगा जो अभी मैंने यहाँ लिखे थे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और अब मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं इसका एक विकर्ण खींच लेता हूँ। विकर्ण थोड़ा सा तिरछा हो गया यार, माप इतना। तो चलिए ये इसका एक विकर्ण है, मान लो इसका ये विकर्ण है D1। कितना दोस्तों, D1, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये चलो D1 ना मान के आप कोई भी मान ले लीजिए, M ले लीजिए। चलिए M ले लीजिए, M। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ये M है, तो ये M/2 होगा। क्यों होगा M/2। तो किसी त्रिभुज में मैंने आपको पहले भी चीज़ें पढ़ाई थी क्या, बताओ दोस्तों, ये चीज़ें पहले भी पढ़ाई थी क्या। किसी त्रिभुज में अगर ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु तो होने के साथ साथ ये इसके पैरेलल तो होगी ही तीसरी साइड के, ये इसकी आधी भी होगी। मान लो अगर ये 4 है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 5 होती तो 2.5 सेंटीमीटर होती। तो ये अगर M है तो ये इसकी आधी M/2। इसी प्रकार से ये वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में ये भी तो M/2 होगी, M/2, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना, ये M/2, आगे क्या सोच सकते हैं, आगे चलिए, आगे पढ़िए। M/2, ठीक है। अब यहाँ से एक विकर्ण और खींच सकते हैं N का, ठीक है, M/2 और M/2। और आपको ये भी पता है कि किसी वर्ग में जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। याद रखना दोस्तों, ये चीज़ मैं पॉइंट आपको, अगर कोई एक वर्ग है दोस्तों,
इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो याद रखना ये अगर m है तो यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों कितना होगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी इस विकर्ण की, तो इसकी भी कितनी होगी m सेंटीमीटर। तो ये m है तो ये भी m/2 होगा क्या, सॉरी m/2 होगा क्या, ये m/2 और ये भी दोस्तों कितना होगा m/2। अब मैं अंदर वाले को ले रहा हूँ, अंदर वाले को बाहर बना ले रहा हूँ इस प्रकार से, आपको सॉरी इस प्रकार से बना हुआ होगा, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, इसकी ये वाली साइड कितनी है, P से S की लंबाई m/2, इसकी ये वाली साइड कितनी है m/2, इसकी ये वाली साइड कितनी है m/2। अगर इसकी, ठीक है, वो जो आकृति आपको अंदर दिखाई दे रही होगी वो मैंने इस साइड आपको बना के दिखा दी। अब दोस्तों आपको ये भी पता है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, पढ़ाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या होगा, तो ये वाला कोण कितना है डिग्री का है, 90 डिग्री का है दोस्तों। शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, आइए और बताइए, यहाँ तक दोस्तों आपके क्लियर हो गया। और अब और क्या हो सकता है, अब ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ देखिए, ये दो एक लाइन तो ये वाली, चलिए अच्छा ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन इसके समानांतर है क्या, हाँ है। तो ये अगर कोण 90 डिग्री है तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्यों, संगत कोण होने की वजह से बराबर, संगत कोण होने की वजह से बराबर। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये कोण 90 डिग्री का है तो हम दोस्तों ये भी कह सकते हैं ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो इसके जो दोस्तों प्रत्येक कोण यहाँ से कितने डिग्री के निकल जाएंगे, 90 डिग्री के, 90 90 90 90। तो ये एक क्या बनेगा, वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो आकृति बनेगी वो कितनी क्या बनेगी, वर्ग ही बनेगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये कोण 90 है, ठीक है, ये कोण भी 90 होगा संगत कोण होने की वजह से। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड भी 90 डिग्री होगा क्योंकि किसी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से 90 तो यहाँ तक भी 90, तो ये भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण पहले से 90 पता है भाई, 90 ही पता है ना, ये कोण 90, ये कोण 90, 180। ठीक है, ये कोण हमें 90 निकल गया, यही बताओ। आओ ये कोण 90, तो चौथा कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो ये अगर 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, तो सारे कोण 90 के होंगे, तो ये दोस्तों वर्ग बनेगा। चलिए दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि किसी वर्ग में मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा के से बनने वाली आकृति क्या होती है, वर्ग होती है। अब दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, पॉइंट नंबर 4 आप चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। बहुत इत्मीनान से मैंने आपको चीजें सिखाई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर दोस्तों मध्य बिंदु हमने मिला दिए, ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 2 पॉइंट आपको और पढ़ने हैं। ये पॉइंट मान लो 4 है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 4 है, और इस पर हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, एक वर्ग खींच लेते हैं। वर्ग की बात हो रही तो वर्ग खींच सकते हैं, और क्या खींच सकते हैं बताइए। ये मान लो A, ये B, ये C और ये D। ठीक है दोस्तों, ये एक वर्ग है, और वर्ग में दोस्तों क्या होता है और क्या हो सकता है, इसका जो ये कोण है, ये कोण समद्विभाजक यहाँ से यहाँ तक, ये इसका कोण समद्विभाजक, ये इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक। ठीक है दोस्तों, जहां पर भी ये कोण समद्विभाजक मिले, मान लो ये P Q R S, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी वर्ग में कोण समद्विभाजक मध्य, अभी तो मध्य बिंदु मिल रहे थे, अब कोण समद्विभाजक से बनी आकृति क्या होगी। तो ये चीजें भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, ये एडवांस लेवल की थ्योरीज है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों खेल तो अब शुरू होता है, तो थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स हो जाएगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो इसका थोड़ा सा मैं अंदर की ओर खींच लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये कोण आपको पता है 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण समद्विभाजक, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और ये है ही कोण समद्विभाजक, हमने कह के ही हमने इसको खींचा है। तो ये कोण 45, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। इसी प्रकार से ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो 45 45 90, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसे भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं।
ये 90 डिग्री हो गया, ये 90, ये 90, ठीक। अब आइए दोस्तों, अब मैं इसको नाम अगर दे दूं पी क्यू, इसको यहाँ पर मैं क्यू दे दूं और इसको आर दे दूं, तो ए से आर की लंबाई बी से क्यू की लंबाई के बराबर होगी। क्यों? कारण बताओ, कारण सबसे पहले ध्यान से देखना दोस्तों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपने मेरा क्या दोस्तों, अगर आपने मेरा सर्वांगसम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर के पहले वो पढ़िए। देखिए दोस्तों, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, 45 45 45 45, एक भुजा बराबर ये इसके बराबर। तो दोस्तों दो कोण और एक भुजा यानी कि ए एस से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होते ही दोस्तों क्या होगा कि ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही है, ध्यान देना, ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही है 45 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली, और इसी 45 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों आपस में बराबर होगी। कौन कौन सी? ध्यान देना, इस Q से C तक की लंबाई मान लो x सेंटीमीटर है, और इस R से D तक की लंबाई दोस्तों कितनी है? R से D की लंबाई भी क्या है? x सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। आइए दोस्तों, Q से C, R से D दोनों आपस में, आइए दोस्तों मान लो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप पूरे y मान लो, P से D की लंबाई आप y मान लो, P से D की लंबाई आप y मान लो, ठीक है। P से D की लंबाई आप y मान लो, पूरे कोण समद्विभाजक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान देना, अगर P से D की लंबाई अगर y सेंटीमीटर है, P से D में से दोस्तों हम ये वाली लंबाई घटा दें, ये वाली लंबाई घटा दें, क्या? R से D कितनी है? देखिए P से R पता चल जाएगी हमें, P से R इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? पूरी PD में से इसे घटा देंगे तो इसकी लंबाई है x सेंटीमीटर, तो y में से x घटाएंगे तो दोस्तों y माइनस x, तो इसकी लंबाई तो आ गई y माइनस x, ठीक है दोस्तों। आइए अब दोस्तों ये हमें पता है ये कितना है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता ये कितना है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये कोण समद्विभाजक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y माइनस x। आइए दोस्तों आगे चलिए। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को z मान लेते हैं, एक प्रकार से z मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, z मान लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर z है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई z है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई z है, a से r की लंबाई कितनी है? z। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर, माना था ना हमने x, तो z में से दोस्तों x, यानी कि हमारी r, इस P Q R S, इसे S लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। P से S की लंबाई तो y माइनस x, और S से R की लंबाई दोस्तों कितनी आ गई? S से R दोस्तों बताइए कितनी आ गई? इस पूरी z में से इसको घटा दो, सॉरी पूरा z था a से r, इसमें से इसे घटा दो, बताओ कितना होगा? z माइनस x, ठीक है दोस्तों। आइए अब दोस्तों यहाँ तक बताइए चीज़ें समझ में आ गई? यहाँ तक दोस्तों आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये चले दोस्तों, एक चीज़ें हमारे यहाँ से और मिस हो गई दोस्तों। क्या चीज़ें मिस हो गई? तो चलिए आइए मैं उसको अब आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बात करता हूँ PDC की, त्रिभुज PDC। और दोस्तों ये त्रिभुज ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, ये कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो ये कोण भी 45 और ये कोण भी दोस्तों कितने डिग्री का होगा? 45। हाँ यहाँ तक तो दोस्तों ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अगर 2a और एक साइड, क्या ये साइड भी तो इसके बराबर है? समझे हो क्या? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बात इस त्रिभुज की कर रहा हूँ PDC में। इसकी ये वाला कोण तो इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कि 2AA से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम होते ही दोस्तों, AR दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों इसके बराबर है। किसके? PC के। A से R की लंबाई PC के बराबर है। A से R की लंबाई, ये दोस्तों पॉइंट छूट गया था, ठीक है। A से R की लंबाई दोस्तों PC के बराबर है,
ए से आर की लंबाई दोस्तों पीसी के बराबर है। ठीक है, ए से आर की लंबाई तो दोस्तों पीसी के बराबर है, और यहीं से दोस्तों जो पीडी की लंबाई है, पीडी की लंबाई दोस्तों किसके बराबर है, यहाँ से देखिए ये पॉइंट आपको छूट गया था, माफी चाहूँगा। तो ये देखो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इसके बराबर, और ये वाला जो पॉइंट है वो किसके, बी आर के बराबर है, बी आर। ये चीज़ें आपको समझ आना चाहता था मैं। अगर ये मान लो x सेंटीमीटर है और ये दोस्तों y सेंटीमीटर है, तो ये बताइए, ये अगर x सेंटीमीटर है और ये y सेंटीमीटर है, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब दोस्तों हमें ये भी पता है कि अगर एक बार से हम दोस्तों इसको जेड मान लें, क्या दोस्तों, इस वाली लाइन को अगर हम जेड मान लें तो ये भी जेड होगी, ये भी जेड होगी, ये भी जेड होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी हमें पता है और ये चीज़ भी हमें पता है। अब दोस्तों हम यहाँ से P से S की लंबाई निकालते हैं, P से S की लंबाई, तो P से S की लंबाई दोस्तों PD में से दोस्तों हमें SD माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। तो PS की लंबाई दोस्तों बताओ कितनी है, बताओ। तो PD की लंबाई कितनी है, y सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों, y सेंटीमीटर। पूरे PD की लंबाई y है और इसमें से z घटा दो तो y माइनस जेड, तो यहाँ पर y माइनस जेड, चाहे इसे x मानोगे तो y माइनस एक्स। आइए दोस्तों, इस प्रकार से PS निकल गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या निकालते हैं, इस वाले इसमें देखिए जो AR है, अगर पूरी साइड में से अगर दोस्तों हम AS घटा दें, AR कितना है x, AR दोस्तों कितना है x सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है दोस्तों, AR दोस्तों कितना है x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों x में से दोस्तों हम क्या घटा दें, अगर इसमें से दोस्तों इस पूरी लंबाई में से, ठीक है दोस्तों, इस पूरी लंबाई में से अगर हम दोस्तों x घटा दें, x में से क्या घटा दें, z घटा दें, तो ये भी आपको y मानना पड़ेगा। ये सभी आपस में बराबर होगी, ये भी y सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये सर्वांग सम है इसलिए बराबर हो गई। तो ये भी दोस्तों कितनी आ गई, एस आर वाई माइनस जेड। तो पॉइंट ध्यान रखना, तो ये दोस्तों y माइनस जेड और y माइनस जेड, इसको मैं दोबारा से चाहूँ आपको सिखा सकता हूँ। तो ये भी y माइनस जेड, ये भी y माइनस जेड, तो यार इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो ये भी दोस्तों कोण समद्विभाजक मिलने पर भी क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो मध्य बिंदु को मिलाने वाले पर भी वर्ग बनेगा और कोण समद्विभाजक से भी वर्ग बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम आखिरी पॉइंट चीज़ें सीख लेते हैं, तो जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अगर आप चाहो तो उसे मैं दोबारा सिखा सकता हूँ। चलिए, अभी के लिए आप इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे जानता हूँ मैं ये आपको कम समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों एक वर्ग ले लेते हैं, वर्ग। अब दोस्तों एक वर्ग अगर हम यहाँ से खींच लें, एक वर्ग अगर खींच ले और क्या करें, यहाँ पर एक इस बार मध्य बिंदु ना लेकर के हमने एक बिंदु यहाँ पर खींच लिया और इस साइड को इससे और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो यहाँ से एक बहुत सुंदर फार्मूला निकलता है ABCD। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये आखिरी फार्मूला है, 6 पॉइंट नंबर का पॉइंट है। मैं इसको अभी आपको सिखा दूंगा। मान लो दोस्तों ये साइड भी कितनी है, A सेंटीमीटर, ये भी A है क्योंकि ये एक वर्ग है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों अगर मान लो H1 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों H2 है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं H1 प्लस H2 को क्या लिख सकते हैं, H1 प्लस H2, इसको दोस्तों हम A लिख सकते हैं क्या, बताओ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जोड़ दें A। ठीक है दोस्तों, आइए अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक अगर H3 है और यहाँ से यहाँ तक H4 है, तो इसको भी दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, क्या H3 प्लस H4 को भी हम H3 और अगर H4 को जोड़ दें तो ये भी क्या होगा, A होगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ त्रिभुज A, अगर मैं इसको O मान लेता हूँ, इस पॉइंट को AOD की, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल कितना होगा, AOD का क्षेत्रफल, आधार क्या है A, तो 1/2 आधार कितना है A और हाइट कितनी है H1। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इसकी बात हो गई, इस वाले त्रिभुज की हो गई ना। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में की बात करते हैं, त्रिभुज BOC में दोस्तों क्या करते हैं, 1/2 आधार कितना है A, आधार तो दोस्तों आपका A ही रहेगा और हाइट दोस्तों कितनी है H2।
ठीक है दोस्तों, अगर ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मध्य बिंदु नहीं है, ना इसकी लाइन हमें पता, ना इसकी पता, ना इसकी पता, ना इसकी पता, तो ये दोस्तों कितना हो गया, इतना। आइए आगे चलिए। अब दोस्तों बात करता हूं मैं त्रिभुज ए ओ बी की। दोस्तों त्रिभुज ए ओ बी, तो 1/2 आधार कितना है, आधार, चलिए 1/2 आधार, आधार कितना है ए, और ऊंचाई दोस्तों कितनी है h3, ऊंचाई कितनी है h3, यहां से यहां तक की ऊंचाई h3, तो h3। आइए दोस्तों मैं बात करता हूं त्रिभुज DOC की, मैं बात करता हूं दोस्तों त्रिभुज DOC की, एक त्रिभुज DOC, तो क्या होगा, 1/2 आधार, आधार कितना है a, ये भी a है तो ये भी a, वर्ग है ये, क्योंकि एक वर्ग है, तो इसकी हाइट दोस्तों कितनी, h4। चारों त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पर पॉइंट खींच लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको और इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, तो ये चीज़ हमने लिख ली, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ मिटा दे रहा हूँ। अब दोस्तों ये चीज़ हमने लिख ली, अब मैं थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर मैं त्रिभुज AOD को जोड़ दूँ, AOD प्लस त्रिभुज BOC जोड़ दूँ, BOC, चलिए दोस्तों मैं इसको जोड़ दूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1/2 आधार, आधार A है, और H1 प्लस इसको जोड़ दूँ BOC में, 1/2 आधार A इंटू H2, बताओ, इसको जोड़ दिया। तो चलिए एक बार मैं इनको भी जोड़ लेता हूँ, थोड़ा सा इस साइड में इनको भी जोड़ लेता हूँ। चलिए दोस्तों ये तो है ही अलग से, इनको भी मैं जोड़ लेता हूँ, किसको, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC प्लस त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC, तो इनको मैं जोड़ लेता हूँ। चलिए AOB कितना है, आधार, 1/2 आधार इंटू H3 प्लस 1/2 आधार इंटू H4। यहाँ तक बताइए दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। इसमें से 1/2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 1/2 A को भी मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा H1 प्लस H2। यहाँ से भी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 1/2 इस वाली साइड से 1/2 A को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी क्या बचेगा, H3 प्लस H4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों आपको पता लग गया होगा। चलिए मैं इसको भी एक बार के लिए मिटा दे रहा हूँ। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक दोस्तों क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर, H1 प्लस H2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, A सेंटीमीटर, तो 1/2 A स्क्वायर क्यों आया, एक A अंदर बन जाएगा और एक ये, तो A स्क्वायर, और ये भी दोस्तों कितना होगा, 1/2 ये H3 प्लस H4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A, तो यहाँ से भी दोस्तों क्या बनेगा, A स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि दोस्तों ये आपस में बराबर हो गए, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा फार्मूला क्या बना, चलिए फार्मूला में लिख देता हूँ, फार्मूला देखिए क्या बना, त्रिभुज AOD प्लस त्रिभुज BOC बराबर होगा त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज DOC। चलिए ध्यान दीजिएगा, लीजिए मैं दोबारा फिगर बना देता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट खींचा था इस प्रकार से, ABCD और ये O सेंटीमीटर है, त्रिभुज AOB वाला प्लस DOC AOD और BOC, यानी कि अगर मैं इसको 3 दे दूं, इसको 4 दे दूं, इसको 5 दे दूं, तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए निकाल दोगे क्या, कैसे निकालोगे, AOD का क्षेत्रफल कितना है, AOD कितना है 5, BOC का कितना है, BOC x, तो x बराबर, AOB का कितना है, AOB 3 है, तो 3 रख दो भाई, यहाँ 3 है तो 3 यहाँ रख दिया, प्लस DOC का कितना है 4, तो 4 रख दिया, मिटा दो, कर दो कंप्लीट, 3 और 4 7, 7 में से 5 गया 2, तो x का मान दोस्तों कितना आ गया 2, है नहीं आसान। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में, और हाँ वो जो मैंने कौन समद्विभाजक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, उसको मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए कैसे वो सर्वांग सम हुआ। वो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा फिगर बनाने के बाद आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ जाएगी। वर्ग से दोस्तों यही चीज़ें बन सकती थी,
मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई। तो और कैसा आपको ये वीडियो लगा ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कुछ यार अब दोस्तों कई दिन बाद वीडियो आएगा, क्योंकि अब मुझे कम समय मिल रहा है वीडियो बनाने का, तो इसलिए अपना चैनल पर सपोर्ट जरूर रखिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट वही जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनको कंप्लीट आपको पढ़ लेना है। 6 टॉपिक्स चीज़ें पढ़ाई हैं, 6 आपको 6 की 6 चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर दोस्तों जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे ना, तो हो सकता है दोस्तों आपको, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ आपको और अपने आप बनाना है। क्या? ये अगर वर्ग है, क्या दोस्तों ये अगर वर्ग है तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको खुद बनाना है। तो चलिए, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल अगर 4 है और इसका 3, अगर ये मध्य बिंदु है, ये सेंटर है, ये 4 है, ये 3 है, ये तो 5 है, तो कितना होगा x। ये चीज़ें कल की वीडियो में पढ़ाया था मैंने। इसका क्षेत्रफल का गुणान 4 × 3 बराबर होगा दोस्तों 5x के। ये चीज़ें मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था, एक बार आप खुद करके देखना, ठीक है, या कल की वीडियो से पढ़ लेना, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, उसकी थोड़ा सा इस पर ही पढ़ेंगे, समचतुर्भुज। आया थोड़ा इसके आगे पढ़ेंगे, पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे इसी का एक पार्ट है समचतुर्भुज। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और सपोर्ट करना इस चैनल को। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करिए। फिर देखना दोस्तों दोनों हाथों से ताली बजेगी और दोनों हाथों से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।